जी, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं डिक्शनरीज को। ठीक है कि पाइथन के अंदर जो डिक्शनरीज होती हैं बेसिकली ये क्यों यूज़ की जाती हैं या इसका फ़ायदा क्या है हमें। ठीक है, तो इससे पिछले जो मतलब हमारे ट्यूटोरियल्स थे उसमें जो हम बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि लिस्ट हो गई, टपल हो गया, सेट्स हो गया, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है चौथे नंबर पर आता है डिक्शनरीज, ये भी डेटा स्ट्रक्चर ही है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली डिक्शनरी है क्या और इसको किस तरह जो है वो यूज़ किया जाता है, इसका सिंटैक्स, इस पे कौन कौन से मेथड्स अप्लाई होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हम इस ट्यूटोरियल में जो है वो कवर आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी जो है वो हमारे पास है क्या। अ डिक्शनरी इन पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना वो इंडेक्स वाली बात खत्म हो गई। यहाँ पे की भी आपको खुद बनानी पड़ेगी और उसकी वैल्यू भी आपको खुद बनानी पड़ेगी। अब की का मतलब क्या है? की का मतलब ये कि वहाँ पे आपके पास इंडेक्स होते थे ना, मतलब सेट्स हो गया, लिस्ट हो गया, नहीं टपल हो गया और लिस्ट जो है हमारे पास हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि आप इंडेक्स जो है वो उसके थ्रू वैल्यूज निकालते। तो मतलब उधर कोई वैल्यू को और कोई आप नाम नहीं दे सकते, जस्ट वो 1 2 जो होते थे, मतलब इंडेक्स उनकी जो पोजीशन होती थी उसकी बेस पे आप क्या करते थे, वैल्यू को एक्सेस करते थे। लेकिन डिक्शनरी के अंदर क्या है कि आप खुद की बनाते और खुद ही वैल्यू, मतलब जो वैल्यू तो वैसे भी हम खुद ही बनाते थे, लेकिन यहाँ पे आप उस वैल्यू की भी खुद बनाते हो। अगर वहां कहीं पर आपको अगर वो वैल्यू चाहिए तो फिर आप उसको उस की के साथ एक्सेस करोगे। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स वाला काम नहीं होता, यहाँ पे की होती है और वैल्यू होती है। की से जो है आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, की वैल्यू पेयर। ठीक है, ईच की मस्ट बी यूनिक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो भी आप वहां पे की बनाएंगे की यूनिक होनी चाहिए। वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है लेकिन की जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, हर बार यूनिक होनी चाहिए। जैसे कि इंडेक्स जो है वो यूनिक होता है ना हर एक चीज का, इसी तरह की भी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, एंड इट इज यूज टू एक्सेस इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। ठीक है, ताकि एक्सेस किया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है एक्सेस करने के लिए क्या है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को। ठीक है, डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड। डिक्शनरी जो है वो अनऑर्डर्ड होती हैं, चेंजेबल होती हैं। ठीक है, ये चेंजेबल भी होती हैं। ठीक है, आप इसमें चेंज कर सकते हो। एंड इंडेक्स्ड बाय कीज। ठीक है, इसकी जो वैल्यूज होती हैं आप उसको इंडेक्स कर सकते हो लेकिन कीज के साथ, जो आप खुद कीज बनाते हो वैसे उसका कोई इंडेक्स नहीं होता। ठीक है, डिक्शनरीज बनाई कैसे जाती हैं, यहाँ पे सेंटेक्स में आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डिक्शनरी बनाता हूँ स्टूडेंट की। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट लिखने के बाद इक्वल एंड यहाँ पे मैंने लगाई क्या कहते हैं, करली ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ पे आप सेट्स के लिए भी करली ब्रैकेट्स लगाते हैं और डिक्शनरी के लिए भी करली ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है, लेकिन डिक्शनरीज और जो सेट्स हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, सेट्स पे आप जो है दूसरे फंक्शंस जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन डिक्शनरीज पर बाकी जो ये चेंजिंग वगैरह ये सब कुछ आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले डिक्शनरीज बनाते कैसे हैं, यहाँ पे आपने इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे जो है आप में जो मतलब ये ब्रैकेट्स जो है वो ऊपर नीचे आ जाएंगी। अब इसके दरमियान यहाँ पे आपने पहले एक की लिखनी है। जैसे कि मैं की लिखता हूँ नेम, मैंने एक नेम एक की लिखा। ठीक है, अब देखो मैं इंडेक्स अपनी मर्जी से दे रहा हूं और उसके आगे मैंने कॉलन लगाया और वैल्यू लिख दी। अब ये मेरी वैल्यू है, ये मेरी की है, मतलब ये मेरा इंडेक्स है इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अब मुझे अगर नेक्स्ट वैल्यू लिखनी है इस तरह, मैं यहाँ पे एज लिख देता हूँ एंड कॉलन, एंड यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, एज जो है वो लिख देता हूँ। ठीक है, देन ये मेरी जो है अगर मुझे कहीं पर इस 20 को एक्सेस करना है तो मैं एज लिखूंगा तो ये 20 जो है वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे ये नेम चाहिए तो मैं सॉरी मुझे ये वैल्यू जो है वो इशफाक अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा तो ये वैल्यू क्या होगी, मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप मुख्तलिफ किस्म की मतलब कीज और वैल्यूज जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कंट्री हो गया, आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरह जो है आप डिक्शनरी जो है वो बना सकते हैं। डिक्शनरी बनाने का सिंटैक्स जो है वो ये है। अच्छा, जब भी आपकी एक वैल्यू पूरी हो जाए, एक की वैल्यू पेयर पूरा हो जाए, देन आपने यहाँ पे कॉमा लगाना होता है। ठीक है, आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या लगता है, ऐसे। ठीक है, तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, देखें अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने एक लाइन में भी इसको लिख सकता हूँ, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या होता है, आप जो है वो नेक्स्ट लाइन पे लिखें। इससे जो है वो सेंटेक्स जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगता है। ठीक है, थोड़ा सा बेहतरीन लगता है, एक मतलब एक क्या कहते हैं, मैनेजेबल फॉर्म में जो है वो आपको मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म में लगता है। सही है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, अब यहाँ पे बारी आएगी ना, नेक्स्ट हम ये तो इसका सिंटैक्स हो गया ना, नेक्स्ट हम इनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सेस करने का तरीका आप लोग देखें। ठीक है, वहां पे आप लोग क्या करते थे, लिस्ट में, लिस्ट या टपल में आप करते थे इंडेक्स पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप कीज के थ्रू एक्सेस करेंगे। अब मैंने स्टूडेंट, फर्ज करें मुझे स्टूडेंट का जो है वो नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे स्टूडेंट का क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखा, इसके अंदर मैं लिख दूंगा नेम। ठीक है, इस तरह।
तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट का जो नेम है वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास इशफाक जो है वो आ चुका है। ठीक है, अगर यहीं पे मैं स्टूडेंट की जो है वो एज चाहूँ तो मैं यहाँ पे एज लिख देता हूँ। यहीं पे अगर मैं स्टूडेंट का जो है वो कंट्री अगर पता करना चाहूँ, ठीक है, तो इस तरह जो है आपके पास आप सारी वैल्यूज को जो है वो सॉरी एज एज जो है मेरे पास उसका ए बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसकी ये जो चीज़ें हैं वो सेट की एंड देन मेरे पास जो है ये आसानी से रन हो गया है। सही है। अच्छा, आप लोग भी जो है इसको इस तरह जो है वो एक्सेस कर सकते हैं इसकी वैल्यूज को। मजीद देखते हैं। अच्छा, आप चेंज भी कर सकते हैं। फर्ज करें कि आप जो है किसी एक चीज को चेंज करना चाहते हैं देन वैल्यू को, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे? फर्ज करेंगे ये एज जो है यहाँ पे मैंने 20, तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। सिंपल, यहाँ पे आप क्या करें, वैसे ही जैसे इंडेक्स के थ्रू आप चेंज करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट लिखा, इसकी ब्रैकेट्स के अंदर एज लिखें। ठीक है, मैंने एज लिखा एंड इसको आप न्यू वैल्यू दे दें, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पे 20 होगी, लेकिन अब न्यू वैल्यू 23 आ गई, तो ये यहाँ पे मतलब मेमोरी के अंदर जो है वो अरेज होकर यहाँ पे 23 आ जाएगी। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों को जो है यहाँ पे 20 ही नजर आएगा। अब यहाँ पे तो चेंज नहीं हो सकता, ये तो प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन जब आप इसको रन करेंगे और यहाँ पे जब आपको प्रिंट में एज नजर आएगी फिर वो 23 होगी। यहाँ पे अगर आप देखें, आप जो है आपको एज क्या नजर आ रही है, 23। अगर यहाँ पे आप नीचे देखें, यहाँ पे आपको एज 23 नजर आ रही है। सही है। तो ये इस तरह जो है वो आप वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं। न्यू वैल्यूज ऐड करें, बहुत ही सिंपल है। एक नया इंडेक्स एक नई की बनाए, इसी तरह जैसे ये ऊपर एज पड़ी है ना, इसी तरह एक नई बस की बना लें। यहाँ पे ऐसी की यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप लिखें जो कि वहाँ पे पहले ना हो। ठीक है, स्टूडेंट है ना, अब स्टूडेंट के वहाँ पे आपने कोई डेटा लिखा है और वहाँ पे कोई एक चीज मिसिंग है, तो वो की जो है ना यहाँ पे यूनिक होनी चाहिए। यहाँ पे आप एक न्यू की लगाएं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट की ग्रेड की बात करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्रेड बात करता हूँ, ग्रेड जो है मैं कहता हूँ कि उसका कितना है, उसका जो है वो A+ है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे अगर देखें, अगर कोई ऐसी की होगी जिसकी वैल्यू यहाँ पे मौजूद जो जो कि मतलब की यहाँ पे खुद मौजूद नहीं होगी इस डिक्शनरी में, तो फिर वो खुद जो है एक नई की बन के उसकी नई वैल्यू जो है वो बन के ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर फर्ज करें कि यहाँ पे ग्रेड मौजूद होता तो फिर उसकी वैल्यू में चेंज हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे की मौजूद नहीं होगी तो फिर वो एक न्यू आइटम के तौर पे वहां पे उसके अंदर शामिल हो जाएगी। अगर मौजूद होगी तो उसको क्या कर देगी, अपडेट कर देगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ग्रेड भी लिखूँ ना, मैं अगर यहाँ पे ग्रेड भी लिख देता हूँ ना, रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें अब मेरे पास जो है एक डिक्शनरी के अंदर A+ भी आ गया। अगर आप पूरी डिक्शनरी देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि मैं एक एक वैल्यू ना देखूं बल्कि मैं पूरी डिक्शनरी देखूं, तो जस्ट ऐसे प्रिंट लगाएं, प्रिंट के अंदर स्टूडेंट लिख दें, देन आपको पता चल जाएगा ग्रेड ऐड हुआ है कि नहीं। देखें ग्रेड ऐड हो गया है। ठीक है, तो इस तरह वो आपको पूरी डिक्शनरी अब दिखा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह जो है ये चीज़ें आप जो है वो कर सकते हैं डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के अंदर से फर्ज करें आपने कोई चीज़ जो है वो रिमूव करनी। ठीक है, अब मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे होती हैं। 3 फंक्शन है आपके पास, एक पॉप है, एक पॉप आइटम है एंड एक ऑल आइटम है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पॉप को देखेंगे। अगर यहाँ पे आप लगाते हैं स्टूडेंट डॉट पॉप, पॉप लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि एज जो है वो रिमूव हो जाए, मैं क्या करता हूँ, एज को मैं रिमूव करता हूँ। तो मैं यहाँ पे नीचे प्रिंट लिख के ना चेक करता रहूँगा साथ साथ, मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखता हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगा ना, तो यहाँ पे आप देखें पहले आपके पास यहाँ पे एज क्या था, ये जो ऊपर वाली डिक्शनरी है ना, ये पूरी डिक्शनरी है। ठीक है, जो हमने पहले बनाई थी। लेकिन जब बाद में मैंने उसमें पॉप करके एज डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे आप देखें नीचे वाली डिक्शनरी में अब एज नहीं है। ठीक है, एज क्या हो गया, रिमूव हो गया, खत्म हो गया। अब उसी के बाद यहाँ पे आपके पास एक दूसरा है आइटम। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और लगाता हूँ, स्टूडेंट डॉट यहाँ पे 1 मिनट पॉप आइटम। अब इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि जो आपका लास्ट आइटम होता है ना वो रिमूव हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ, देखें अब यहाँ पे ग्रेड भी खत्म, पहले ग्रेड था लेकिन अब नीचे वाली में जो है वो ग्रेड नहीं है। एक और होता है क्लियर। ठीक है, क्लियर क्या करता है, सब कुछ खत्म कर देता है, स्टूडेंट डॉट क्लियर। ठीक है, ये क्लियर क्या करता है, सब कुछ खत्म कर देता है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूँ ना डिक्शनरी को, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर क्या करता है, सारी चीज़ें जो है वो खत्म कर देता है। यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें जस्ट मेरे पास एम्प्टी डिक्शनरी आ गई। एट द एंड देखें ना नीचे, जस्ट उसके जो सिंबल्स हैं वो मेरे पास आ रहे हैं, बाकी कुछ भी जो है मेरे पास नहीं है। तो क्लियर जो है वो इस तरह काम करता है।
ठीक है। रिमूव करना देख लिया, अपडेट करना देख लिया, ऐड करना किस तरह ऐड करना है वैल्यूज वो आपने देख लिया, एक्सेस किस तरह करना है, अपडेट मतलब ये सारी चीजें जो है यहाँ पे देख लिया, डिक्शनरी बनाना भी सीख लिया, ठीक है। अब जो है आप लूपिंग के थ्रू भी जो है वो डिक्शनरी की जो है वो वैल्यूज वगैरह देख सकते हैं। अब ये जो है डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह जो है उसको एक्सेस करते हैं लूप्स के थ्रू। अब यहाँ पे हम लूप्स रन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको क्या करता हूँ, कॉमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। कॉमेंट आउट किया एंड देन मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर की, ठीक है। ये की मैंने खुद लिखा, ये कोई ये मतलब वो वाली की नहीं है, ये मैंने जस्ट एक वेरिएबल बना रहा हूँ। आप यहाँ पे ए बी सी भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे की ही लूंगा, तो इसी वजह से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, की का नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ इन स्टूडेंट। अच्छा, जब आप जस्ट ऐसे स्टूडेंट लिख देते हैं ना, अच्छा यहाँ पे मैंने डिक्शनरी जो है उसको भी कमेंट आउट, इसको मैं कमेंट आउट नहीं करता, ठीक है। तो स्टूडेंट एंड यहाँ पे मेरे पास मैं प्रिंट करता हूँ ना। आप जब अगर सिंपल मतलब की फंक्शन लगाएंगे बगैर किसी मतलब कोई इधर यहाँ पे आ गया फंक्शन मेथड्स लगाने के बगैर, तो ये जो स्टूडेंट्स हो गए ना, इसमें से जब फॉर लूप चलेगा तो वो जस्ट उसकी कीज ही आपको रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा आपको जस्ट उसकी कीज ही रिटर्न करेगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे की लिखता हूँ तो यहाँ पे जब अगर आप इसको रन करें ना, तो यहाँ पे ये क्या करता है, बारी बारी आपको कीज रिटर्न करेगा। अगर आपको वैल्यूज चाहिए, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे देखें तो अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो डॉट वैल्यूज लगाएं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे वैल्यूज चाहिए, मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट किया, यहाँ पे भी मैं वैल्यूज लिख देता हूँ। ये मैं खुद से मतलब वेरिएबल्स बना रहा हूँ, ये मतलब कोई ये नहीं है कि यहाँ पे आपने लाजमी वैल्यू लिखना है। यहाँ पे आप जो है ए बी सी या अपना नेम लिख सकते हो या कोई भी वेरिएबल का नेम दे सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स के रूल्स हमने पढ़े हुए हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट वैल्यूज, वैल्यूज लिखा और ऐसे आगे ब्रैकेट लगा। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखूँ ना, मुझे यहाँ पे वी जो है वो छोटा करना हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास फिर नीचे वैल्यूज भी आ रही है, ठीक है। अगर आपको वैल्यूज और कीज दोनों चाहिए, क्या चाहिए, वैल्यूज और की दोनों चाहिए अगर आप, तो फिर आपने क्या करना हो, फॉर लूप लगाए, एक वैल्यू बनाए की, एक वेरिएबल बनाए की, दूसरा वेरिएबल बनाए वैल्यू, और यहाँ पे इन स्टूडेंट, अच्छा ये स्टूडेंट हो गया। अच्छा ये जो पूरा होता है ना, पूरा ये की होती है, ये वैल्यू होती है, और इस पूरे को बोलते हैं आइटम। क्या बोलते हैं, आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन होता है डॉट आइटम्स, आइटम्स लगाओ। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपको प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगाता हूँ, एफ स्ट्रिंग, और इसके अंदर ऐसे लिखता हूँ की और यहाँ पे वैल्यूज, सही है। तो ये इस तरह जो है आप कर सकते हैं, मतलब सिंपल, ठीक है। ये आइटम्स, तो अब यहाँ पे मेरे पास आइटम्स मैंने लगाया ना, तो यहाँ पे पूरी चीज आएगी, मतलब की भी आएगी और वैल्यू। तो मैं की वेरिएबल से की को हैंडल करूंगा और वैल्यू वेरिएबल से वैल्यू को हैंडल करूंगा। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ। अच्छा सेलेक्ट करके रन नहीं करना था आपने, जस्ट ऐसे रन कर। अब यहाँ पे आप देखें नेम, अच्छा नेम पाकिस्तान, अच्छा ये मेरे पास सब पे पाकिस्तान ही क्यों आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास चेंज हो जानी चाहिए थी ना। एक मिनट, मैंने कोई मिस्टेक की क्या, की वैल्यू इन स्टूडेंट नेम आइटम्स, यहाँ पे अच्छा मैंने वैल्यूज लगाया है, ठीक है। मुझे जस्ट वैल्यू लिखना है, वैल्यूज नहीं, ठीक है। अब अगर मैं रन करता हूँ ना, तो अब मेरे पास सही आता है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं, तो इस वजह से जो है आपका प्रोग्राम जो है वो सही से रन नहीं करता, ठीक है। अच्छा ये वाली वैल्यूज पर ले रहा था, ठीक है। इसके अंदर जो लास्ट वैल्यू थी ना वो पाकिस्तान आई थी ना, जब ये लूप चला था, और इस वैल्यूज के अंदर जो लास्ट वैल्यू थी वो क्या आई थी, पाकिस्तान। तो जब ये लूप खत्म हो गया, तो जब मैंने यहाँ पे वैल्यूज को यूज किया, तो फिर वो मेरे पास वो लास्ट वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो इसी वजह से वो मेरे पास प्रोग्राम रन कर रहा था। जब मैंने वैल्यू लगाया तो इसने फिर इस वैल्यू को जो है वो सेटअप किया। अगर आप जो है ये अभी देखें, अगर मैं यहाँ पे फिर लगाता हूँ ना, तो इसके अगर लास्ट वैल्यू पाकिस्तान आती है ना, क्योंकि कंट्री पाकिस्तान है, कंट्री में जो वैल्यू है, तो वो यहाँ पे लूप जब खत्म होता है तो वैल्यू के अंदर पाकिस्तान रह जाता है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज यूज करेंगे तो फिर वही लास्ट वैल्यू जो है यहाँ पे बार बार आएगी, क्योंकि वो ऊपर वाला लूप तो और दोबारा चलना नहीं है, तो इस वजह से, ठीक है। जब ये नीचे वाला लूप चलेगा सही, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एस लगाया वो, तो इस वजह से जो है ये इस तरह इसने बिहेव किया, ठीक है। अच्छा डिक्शनरी के कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि फर्ज करें कि अगर आपको चाहिए इंफॉर्मेशन अबाउट कीज, जस्ट आप देखना चाहते हैं कि उस डिक्शनरी में जो है वो कौन कौन सी कीज हैं,
या आप देखना चाहते हैं कि उस डिक्शनरी में जो है वो कौन कौन सी वैल्यूज है, या आप देखना चाहते हैं उस डिक्शनरी में मतलब पूरे आइटम कौन कितने हैं या कौन कौन से, तो यहाँ पे जस्ट सिंपल जो है आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लिखें प्रिंट और यहाँ पे आप लिखें डिक्शनरी का नाम, जैसे कि मेरी डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट, स्टूडेंट मैंने लिखा और स्टूडेंट डॉट मैंने डॉट कीज लिखा, ठीक है, जस्ट मैंने कीज लिखा, ब्रैकेट्स लगा दी इसके आगे, मुझे कीज मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं वैल्यूज आप इस तरह भी कर सकते हैं, लूप्स के थ्रू भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मेरे पास तीसरा कौन सा है, तीसरा मेरे पास आइटम्स। अगर अब मैं इनको रन करता हूँ, ये ऊपर वाले पहले मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, इनको रन किया तो यहाँ पे आप देखें ये आपको इस तरह जो है ये फंक्शन है डिक्ट कीज का, तो वो आपको ये चीज रिटर्न करेगा एक लिस्ट बना के। देखें अब उसने आपको कीज की एक लिस्ट बना के रिटर्न की, यहाँ पे वैल्यूज की एक लिस्ट बना के रिटर्न की, और यहाँ पे जो डिक्ट आइटम है ना उसकी भी एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट के अंदर फिर जो उसके आइटम्स थे उनको टपल बना के आप लोगों को रिटर्न किया। मतलब लिस्ट जो है वो टपल्स भी हैंडल कर सकते हैं, यहाँ पे इसको देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाते हैं। अच्छा, ये कॉपी फंक्शन वही काम करता है, एक अगर आपने डिक्शनरी बनाई हुई है उसको आप डिक्शनरी डॉट कॉपी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दूसरी डिक्शनरी पे बिल्कुल सेम वही हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और फंक्शंस हैं, ठीक है, ये भी अगर आप करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लेन फंक्शन जो है ये आपको बताएगा कि उस डिक्शनरी में जो है वो कितनी आइटम्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के बाद लेन लगाएं, लेन लगाने के बाद यहाँ पे आप उस डिक्शनरी का जो है वो नाम लिखते हैं, जैसे कि ये है मेरे पास, ठीक है, मैंने लिखा, मैं रन करना चाहता हूँ, मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें वो बता रहा है कि इसके अंदर टोटल 3 आइटम्स हैं, ठीक है, नीचे नीचे लास्ट पे आपको नजर आ रहा हो, सही है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ और मेथड्स हैं, ये एक डिक्ट है, ठीक है, डिक्ट क्रिएट अ न्यू डिक्शनरीज। जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे आप जो है इस तरह डिक्ट से भी, डिक्ट वेरिएबल को यूज करके भी न्यू डिक्शनरीज जो है वो बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एक अपडेट है, अपडेट्स वन डिक्शनरी विद अनदर, ठीक है, एक डिक्शनरी को दूसरी। फर्ज करें कि आपके पास 2 डिक्शनरीज हैं, जैसे कि ये मेरे पास एक मैं और यहाँ पे डिक्शनरी बनाता हूँ उस स्टूडेंट का, मार्क्स का भी मैंने यहाँ पे, वही स्टूडेंट है, फर्ज करें वही इशफाक एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट के मार्क्स जो है मेरे पास, मैंने उसमें लिखना भूल गया तो मैं यहाँ पे उसकी एक अलग डिक्शनरी बनाई और यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दी मार्क्स की, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्क्स, जैसे कि फर्ज करें उसके 90 मार्क्स, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो उसमें मतलब ये जो डिक्शनरी है ये उसके साथ कंबाइन हो जाए, ठीक है। तो जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग अपडेट का फंक्शन यूज करें, ठीक है, इसको मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से एक्स कंट्रोल करके ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, सही है। जस्ट यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टूडेंट, ठीक है, डॉट अपडेट, अपडेट फंक्शन, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, ये लिखा। अगर अब मैं नीचे जहाँ पे ना अगर प्रिंट करता हूँ ना, प्रिंट करके और इसके अंदर अगर मैं जस्ट स्टूडेंट लिखता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स नहीं जस्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखें इसके अंदर अब मार्क्स भी जो है वो आ गए होंगे। तो यहाँ पे आप देखें मार्क्स 90 भी इस डिक्शनरी के अंदर जो है वो क्या हो गए, इंक्लूड हो गए, मतलब समझ लें कि मर्ज हो गए हैं, ठीक है। तो ये 2 डिक्शनरीज आपस में मर्ज हो गई, ठीक है। तो इस तरह जो है आप क्या कर सकते हैं, आप जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो डिक्शनरीज के साथ जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये है ना डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये मैं आपको मतलब पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप बोलेंगे इसका यूज़ के, तो इसका बहुत से यूजेस हैं। जब आगे चल के आप डेटा सेट्स के साथ काम करेंगे तो वहाँ पे इनके जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। वहाँ पे डेटा को किस तरह स्ट्रक्चरली हैंडल करना है आप लोगों ने, तो वहाँ पे ये आप लोगों को बहुत हेल्प करते हैं। कहीं पे ऐसा होगा कि डेटा आपके पास होगा लेकिन उसकी कोई पोजीशन नहीं होगी, तो वहाँ पे फिर आप इस तरह खुद जो है उनकी की वैल्यू पेयर में जो है वो क्या करेंगे, उनको यूज़ करेंगे। कहीं पे आउटपुट आपके पास इस तरह डिक्शनरीज में आएगी, तो वहाँ पे आउटपुट में अगर आपने किसी स्पेसिफिक चीज़ को देखना होगा तो फिर आप बाय वैल्यू, बाय की, इस तरह जो है वो आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह इसी वजह से जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को डिक्शनरीज का जो वो कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।